निर्मल गंगा, निर्मल यमुना और निर्मल यमुना दिल्ली की एक बहुत बड़ी सियासत का केंद्र भी बन चुकी है। बाबा हरिदास जो पिछले लंबे समय से निर्मल यमुना की और साफ सुथरी यमुना की को लेकर के एक अभियान चला रहे हैं। ये रथ यात्रा इन्होंने शुरू की है और पूरे दिल्ली में घूम करके लोगों को इसके लिए जागरूक कर रहे हैं। हालांकि यमुना की सफाई को लेकर के पिछले लंबे समय से, जब शीला दीक्षित की सरकार थी उस समय से लेकर के और अब तक लाखों हजार करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन यमुना आज भी मैली की मैली ही है। और हर बार वो कोई भी पूजा या त्योहार का समय आता है वो चर्चा का विषय बनती है। और यहाँ तक कि वर्तमान सरकार ने उसमें प्रत्येक शाम को आरती की बात कही थी। और इस तरह से यमुना जो है वो राजनीति का केंद्र भी रही है। दिल्ली में चुनाव नजदीक है और पिछली बार अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगले चुनाव में मैं तब आऊंगा तो यमुना में डुबकी लगाने की स्थिति में होगी। अगर मैं यमुना साफ कर पाऊंगा तो लोग मुझे वोट देंगे। बाबा हरिदास हमारे साथ हैं जो यमुना सफाई के अभियान को लेकर के पूरी दिल्ली में अपनी ये एक टोली के साथ, अपने कुछ लोगों के साथ उसके लिए काम कर रहे हैं। कब से आप यमुना सफाई के लिए ये जागरूकता का अभियान शुरू किया? 17 नवंबर से लेकर और 26 दिसंबर तक 40 दिन की 70 विधानसभा में हम लोग मिलकर, सभी योद्धाएं मिलकर यमुना को बचाने के लिए, यमुना को निर्मल करने के लिए, यमुना को स्वच्छ करने के लिए हम सब लगे हुए हैं। 22 किलोमीटर के अंदर 122 नाले डाले जा रहे हैं और ये सरकार की उपस्थिति में डाले जा रहे हैं। और यहाँ पर प्रधानमंत्री भी रहते हैं, यहाँ पर राष्ट्रपति भी रहते हैं, यहाँ पर उच्च न्यायालय भी है, यहाँ पर एनजीटी भी रहती है। उसके नीचे होती हुई हमारी यमुना की क्या हालत है, अगर वो शायद बिगर परफ्यूम के, बिगर उसके गाड़ी से निकल के देखें तो नाक को ऐसे दबाना पड़ेगा। क्या उनको शर्म नहीं आती है कि हमारी यमुना जो वेदों की धरोहर है, हमारे सनातन की धरोहर है, और सब चीज एनजीटी हो या एमसीडी हो या कोई भी हो, सब हमसे पैसा लेते हैं। कैसे? सीवर के द्वारा, जल के द्वारा, किसी भी रूप में। किसने अधिकार दिया हमारी पवित्र नदी के अंदर ये गंद डालने के लिए? इसी को जागरूक करने के लिए हम सब पूरी मंडली प्रीतम धाम की सब मिलकर 40 दिन के अंदर 70 विधानसभाओं में सबको जागरूक कर रहे हैं कि यमुना बिल्कुल खत्म हो चुकी है, मर चुकी है। मेरी माँ को बचा लीजिए, मेरी यमुना को बचा लीजिए। यमुना बचाने की बात तो बहुत लंबे समय से हो रही है। शीला दीक्षित ने भी कई बार वादा किया था जब वो मुख्यमंत्री थी कि हम यमुना को पूरी तरीके से साफ कर लेंगे, बड़ी योजना है। उसके बाद जो है केंद्र सरकार ने तो पूरा एक मंत्रालय ही बनाया भारत की नदियों को साफ करने के लिए। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा और लाखों हजार करोड़ रुपए इस पर खर्च भी हुए हैं। राजनीति का केंद्र बनती जा रही है, लेकिन वो सफाई के नाम पर उसमें कुछ नहीं हो रहा। आपको क्या लगता है कि सिर्फ ये राजनीति की वजह से ही ऐसा हो रहा है या जागरूकता सरकार में और लोगों में, दोनों में नहीं? देखिए, जागरूकता तो दोनों में है, केवल कोई भी आगे आना नहीं चाहता। हर तीसरा घर राजनीतिक से, किसी न किसी संगठन से जुड़ा हुआ है। सरकार से हेल्प लेते हैं तो वो क्यों यमुना के लिए काम करेंगे? तो इसलिए कोई भी संगठन, कोई भी संत, कोई भी महापुरुष, कोई भी इस कार्य को करने के लिए जागरूक नहीं हो रहा है। और 3 दशक के अंदर 7,000 करोड़ रुपए इसको यमुना के लिए मिले और इस पे सरकारों ने एक तरह से लोन ले रखा है। वो ईएमआई भर रहे हैं धीरे धीरे। माँ यमुना के अंदर जो कछुए पलते थे, मछली पलती थी, साफ सुंदर दिखाई देती थी, दिल्ली का अस्तित्व ही खत्म कर दिया। दिल्ली की राजधानी यमुना से जानी जाती है, यमुना नदी से जानी जाती है और साधु संत बैठे हुए हैं आराम से। मेरी समझ में तो यही नहीं आता कि चलो सरकार नहीं कर रही, संत लोगों को तो आगे आना चाहिए। उनकी तो धरोहर है। पंच तत्व का जो काम है वो संतों के पास में होता है, ब्राह्मणों के पास में होता है। वो भी नहीं बोल रहे हैं, पता नहीं सरकार से कुछ लेते होंगे, इस मारे नहीं बोल रहे। क्या करेंगे आप? ये जो कुछ लोगों के साथ जो घूम रहे हैं, जो सबसे बड़ी समस्या है यमुना की गंदगी को लेकर के वो है सीवर। यहाँ की सीवर सारे जा करके यमुना में गिरते हैं। क्या इस तरीके के जागरूकता से अगर प्रशासनिक स्तर पर या सरकारी स्तर पर कोई बड़ी योजना नहीं आती है और एक कमिटमेंट नहीं दिखता है, तो ऐसे में इस जागरूकता अभियान से कितनी सफलता मिल सकेगी और कब तक? देखिए, इसमें एक ही डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा ही काम है, जो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का जो प्रदूषण डिपार्टमेंट है। प्रदूषण डिपार्टमेंट ने प्रदूषित औद्योगिकरण को लाइसेंस दे रखे हैं। वो 2 माइक्रो का दे रखा है और वहां पे 100 माइक्रो काम चल रहा है। दूसरा, मैं यमुना के किनारे 20 साल से रह रहा हूँ।
कोरोना काल में यमुना का जो जल है बिल्कुल साफ हो गया था 3 महीने के अंदर, केवल किस लिए कि फैक्ट्री बंद हो गई थी। सीवेज से कोई खत्म नहीं है, सीवेज हटते हैं और जो हम खाते हैं पीते हैं पानी गंदा जा रहा है उससे कोई खराबी नहीं है, लेकिन खराबी है औद्योगिकरण से। और सरकार औद्योगिकरण दिल्ली के अंदर 35% होता है, उसको कभी नहीं मरने देगी और नालों में ऐसे ही सड़ा देगी दिल्ली को। और ऐसे ही जो हम पानी पी रहे हैं 90% पानी उसी को साफ करके आज किसी भी शख्स को आप चेक करवा लीजिए 90% बीमारी उसके अंदर निकलेंगी। तो ये तो सरकार हमारी तरफ से जितनी भी सरकारें अभी तक आई हैं और केंद्र सरकार भी इसमें शामिल है, ये हमारा शोषण हो रहा है। और बड़े बड़े जो इनके अस्पताल बन रहे हैं ये इन्हीं के हैं। अगर चेक कराया जाए, सर्वे करवाया जाए तो ये बड़े बड़े मंत्रियों के ये सब हॉस्पिटल तैयार हो गए हैं कि हम बीमार हो और उनको वहां पर पैसे। ये आप जो चला रहे हैं जो जागरूकता अभियान, इसका केंद्र कहाँ है? आपका जो ये धाम है प्रीतम धाम दशमेश घाट, ये कहाँ पे है? ये बाकी हमारे आरपी सिंह जी महामंत्री बताएंगे। श्री प्रीतम धाम दशमेश घाट चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में बाबा हरिदास जी के सानिध्य में 17 नवंबर 2024 से 26 दिसंबर 2024 तक यह यात्रा हमारी निरंतर 40 दिन की यात्रा है, जो 70 विधानसभा क्षेत्रों में जारी रहेगी। और हमारा ये जो है प्रीतम धाम जो है, इसका जो शाखा कार्यालय है वो कृष्णा नगर श्याम भवन जे 5/12 में है, कृष्णा नगर दिल्ली 51। और जो हमारा प्रीतम धाम की यज्ञशाला है वो यमुना के किनारे ही है, बिल्कुल यमुना के 100 मीटर दूरी पर। तो यमुना के किनारे बैठ करके महाराज जी प्रतिदिन गायत्री यज्ञ करते हैं, जो 25 सालों से लगातार निरंतर जारी है। तो यमुना की पीड़ा को महाराज जी ने ये समझा वहां बैठ करके, जब वहां बैठ के प्रतिदिन यज्ञ करते थे तो यमुना में एक गंदे नाले की तरह बदबू आती थी, जिसके कारण उनको यह पीड़ा नजदीक से मालूम हुई। तो उन्होंने इस बात का बीड़ा उठाया कि यमुना को साफ करने के लिए एक जन आंदोलन की जरूरत है। तो पहले जन जागरण पैदा करेंगे, तभी जन जागृति पैदा होने से ही जन भागीदारी होगी और एक जन आंदोलन खड़ा होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। जीवनदायिनी माँ यमुना के स्वरूप को स्वच्छ निर्मल अविरल बहने के तत्व दर्शन को आत्मसात कराना ही बाबा हरिदास व उनके समर्थक भक्तजनों का मूल उद्देश्य है। ठीक है। धार्मिक पुनर्जागरण का केंद्र हमेशा साधु और संत रहे हैं और इस बार यमुना को लेकर के ये साधु और संत लोग आगे आ रहे हैं। अब जबकि सरकारों के वादे और सरकारों की राजनीति का जो केंद्र है वो यमुना बनी है, बावजूद इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। 15 से 20 साल से भी कहीं अधिक का समय हो गया और अब ये जो चैरिटेबल धाम है और ये जो संत है ये 70 के 70 विधानसभाओं में जाकर के लोगों को जागरूक करने के बाद एक जन क्रांति लाने की कोशिश है ताकि हमारी यमुना साफ हो सके। और हम आपको दिखाएं कि पूरी तरीके से ये एक ई रिक्शा पर इस तरीके से बनाया गया है यमुना बचाओ यात्रा, और इसे लेकर के और इसे चलाया जा रहा है। अब देखना यह है कि फिर चुनाव है और चुनाव के दौरान फिर एक बार जो है यमुना राजनीति के केंद्र में आती है। हर साल और हर चुनाव में इस बात का वादा होता है कि यमुना को साफ किया जाएगा, दिल्ली के लोगों का पैसा उस पर खर्च किया जाएगा, लेकिन ऐसा कभी होता हुआ नहीं, उसमें कुछ बदलाव होता हुआ भी नहीं दिखा है। अब इन संतों के माध्यम से अगर कुछ हो पाता है तो हमारी जो नदियों की जो संस्कृति है उसको बचाने में जरूर कहीं ना कहीं कामयाब हो पाएंगे। सबसे बड़ी बात है, अगर ये नदियां साफ हो जाएगी तो ये राजनीति वालों की राजनीति कहाँ से रोटियां सेकेंगे? ये तो बिजनेस लॉबी के गुलाम है। टट्टू हैन के जितने भी राजनेता है, चाहे जो भी पार्टी हो, सब इसमें दोषी है। अगर इनकी नीयत अगर सही होती तो यमुना मैया या सारे नदियां कब की स्वच्छ हो गई होती। आपके दिल्ली में अनेक बावलियां, कुआं, नहरें हुआ करते थे, सबको धीरे धीरे इन्होंने बेच खाया है बिजनेस लॉबी के थ्रू। आज मैं जो देखता हूँ, दिल्ली में एक साहिबी नदी थी और उसके समानांतर और एक नाला बना दिया जिसमें आपके नरेला के, बवाना के सारे औद्योगिक कचरे उसमें जाते हैं। ये किस लिए? और उसमें भी नहर में ही मिला रहे, और वो नहर जो कि यमुना की सहायक नदी हुआ करते थे। ये तो गवर्नमेंट ही, सिस्टम ही सारा नाश करने में लगी हुई है। हम इसीलिए अलग जगा रहे कि ये जनता जो है ना, ये जगह और अपने कम से कम मूलभूत अधिकार जो है ना, स्वच्छ पानी और स्वच्छ हवा, अगर ये ना मिले तो जीवन बेकार है। आज तो बिजनेस लॉबी के दबाव में सारे हॉस्पिटल बड़े बड़े बिजनेसमैनों के, सारे नेताओं के, वो तो चाहते हैं जनता बीमार हो और हमें रोजगार मिले। अगर ये जनता का अगर शुभ चिंतक हैं
तो इस बिजनेस लॉबी से दूर हों और जल और हवा को शुद्ध करें। अच्छा, एक चीज बताएं कि भारत जो है साधु और संतों का देश माना गया है। आदिकाल से साधु और संतों के साधना का केंद्र जो है वो नदियां रही हैं। नदियों के किनारे जो है साधु और संत जो है वहां पर अपनी साधना करते रहे हैं। आप लोग को क्या लगता है कि सबसे पहले यदि यमुना जैसी या देश की जो दूसरी नदियां जो दूषित हो रही हैं उसका सबसे बड़ा और सबसे पहला दुष्परिणाम जो है आप ही लोगों के साथ जुड़ रहा है? देखिए, अभी हमारे एक मित्र इस विषय पे चर्चा कर रहे थे, क्या यही पूजा है? आज हमने समाज को दिया क्या? अल्प ज्ञान दिया। और जितने भी मठों के अंदर बैठे हुए मठाधीश हैं, सबसे बड़ा कुचार तो उन्होंने फैला रखा। पूजा करो, वो पूजा का जो है शेष नदियों में बहा दो। और जो बहा रहे हैं वो क्या बहा रहे हैं ये नहीं देख रहे। कभी मिट्टी की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया। अगर आज पराली जलती है तो वो नदियों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाती है, ना हवा को नुकसान पहुंचाती है। उसके अंदर जो मीथेन है, अनेक जो आपके जितने भी केमिकल्स हैं, उसके द्वारा उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा। तो भाई ये तो बिजनेस लॉबी का सारा कसूर है। और मैं तो आप मीडिया से भी यही कहूंगा कि आप लोग उनको सुनाइए कि आप जनता के लिए काम कर रहे हैं या बिजनेस लॉबी के लिए काम कर रहे हैं। आपको जनता चुन के लाती है या ये बिजनेस लॉबी चुन के लाती है? आप किसी एक को हो जाइए। तो आपने सुना, ये जो साधु और संत लोग हैं इनका स्पष्ट यही मानना है कि नदियों के दूषित होने में सबसे बड़ा जो कारण है वो यहाँ के बिजनेस लॉबी का है। बिजनेस लॉबी जानबूझ करके और जो भी केमिकल्स और जो फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो दूषित चीजें हैं वो नदियों में डालते हैं, उससे लोग बीमार होते हैं और उस बीमारी से लोग इलाज कराने इन्हीं के हॉस्पिटलों में जाते हैं। कुल मिलाकर के जिस हिंदू और सनातन संस्कृति की हम बात करते हैं, जिस हम हिंदुत्व की बात करते हैं और जिस विश्व गुरु की बात करती है, उस विश्व गुरु के जड़ में भारत की नदियों का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और वह जड़ जो है वो नदियों के रूप में समाप्त हो रही है, दूषित हो रही है। और उस ओर देश के न ही आम आदमी का, न ही सरकारों का और न ही किसी और संगठनों की नजर है। और वह अगर ऐसा ही रहा, इस तरीके से नदियां दूषित होती रही और दूषित होने के बाद अगर वो खत्म होती रही तो हम जिस विश्व गुरु की कल्पना कर रहे हैं उसको हम कैसे हासिल कर पाएंगे, ये आप खुद ही समझ सकते हैं।